जयता जॉयस्थयः नाम ज्येष्ठ का संकेत है, जो प्रतीक है झुमके, छतरी या ताबीज का। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। ज्येष्ठ का अर्थ है प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ, महानतम, प्रथम। इंद्र और ज्येष्ठ शब्द एक समान अर्थ दर्शाते हैं। दोनों का महत्व सबसे बड़ा। इंद्र ज्येष्ठ हैं, देवताओं में वे सबसे प्रथम हैं। परम भगवान विष्णु को भी इंद्र की उपाधि दी जाती है, जिसका अर्थ है सबसे अच्छा, पहला। आमतौर पर यह एक ऐसे भगवान का संकेत है जो स्वर्ग का शासक है। वैदिक साहित्य की 3 मुख्य श्रेणियां हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। वेद अनुष्ठानवादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपनिषदें दार्शनिक और वैज्ञानिक संस्कृति को दर्शाते हैं। पुराण भक्ति संस्कृति की पहचान कराते हैं। वेदों में इंद्र का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उपनिषदों और पुराणों में इसका महत्व काफी सीमित है। इसका कारण इंद्र की स्वाभाविक विशेषता है। वह स्वर्ग का राजा है, जो जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। इस तरह उनकी दिव्यता की एक अनूठी गहराई है। भौतिकवाद वेदों में प्रबल है, दार्शनिक उपनिषदों और भक्ति पुराणों में यह कम दिखाई देता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन अत्यंत सुंदर और सुनहरे रंग में किया गया है। उनके हाथ में वज्र है, जो दिव्य वास्तुकार त्वास्ता ने बनाया। वायु उन्हें स्वर्ग में ले जाने वाले सुनहरे रथ को चलाती है। इस प्रकार इंद्र ऋग्वेद के 8 मूल सूर्य देवताओं में से एक हैं और वह निरंतर सोम का सेवन करते हैं, जिसके कारण वे शक्तिशाली और प्रसन्न रहते हैं। पुराणों में परंतु उनके दोषों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह इंद्र के आंतरिक गुणों को कम करके दिखाने के कारण है। इसीलिए पुराणों में अक्सर इंद्र की गड़बड़ियों और गर्व के कारण गलतियों की कहानियां आती हैं। इस संदर्भ में एक मार्मिक कथा पद्म पुराण में है। इंद्र एक योगी गौतम की पत्नी से मोहित हो गए। उन्होंने योगी का रूप धारण कर कहा, वासना ने मुझे पकड़ लिया है, चलो प्रेम करें। योगी ने समझ लिया कि क्या हो रहा है, इसीलिए वह अपने आश्रम वापस लौट गए। जब उन्होंने देखा कि इंद्र ने उनकी पत्नी के साथ आनंद लिया, तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया, आप इस क्षणिक आनंद के प्रति समर्पित हैं तो आपको 1000 योनि मिलें। इंद्र एक पवित्र झील में स्नान करने गए और देवी लक्ष्मी से मदद मांगी। उन्होंने कहा, मैं एक योगी का शाप नहीं हटा सकती, लेकिन इसे आपके लिए कल्याणकारी बना सकती हूं। हर योनि में एक आंख हो, ताकि आप 1000 आंखों से ढक जाएं। और अंडकोशों के लिए मैं आपको राम के अंडकोश का वरदान देती हूं। इंद्र के सितारों में कई कहानियां बंधी हुई हैं। अश्विनी के अध्याय में इंद्र ज्ञान के एक टुकड़े को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अश्विनी जुड़वा उन्हें पार कर देते हैं। उन्होंने इंद्र को सोम पीने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ऋषि सायवन ने उसे मना लिया। कृतिका के अध्याय में कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कहानी से पहले इंद्र ने कामदेव को शिव को प्रेरित करने के लिए भेजा। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे इंद्र का प्रयास विफल हो गया। इस अध्याय में इंद्र और अग्नि ने राजा शिबी की परोपकारिता की परीक्षा ली। मृगशीर्ष के अध्याय में सोम इंद्र का प्रिय पेय बताया गया है। पुनर्वसु के अध्याय में इंद्र की माता अदिति का उल्लेख मिलता है, जिसने इंद्र के प्रतिद्वंद्वी को नष्ट किया। इस प्रारंभिक घटना से इंद्र में प्रतिकूलता उत्पन्न हुई। यह उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और जयस्थ का एक मुख्य पहलू है। पुष्य के अध्याय में इंद्र के महायाजक बृहस्पति का वर्णन है। इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया, जिसके कारण देवताओं से हार का सामना करना पड़ा। चित्रा के अध्याय में इंद्र का उद्धार त्वास्ता द्वारा होता है, जो उनके वज्र का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में इंद्र अर्जुन और श्री कृष्ण से पराजित भी होते हैं। आश्लेषा के अध्याय में नाग तक्षक की कहानी है, जो इंद्र का मित्र था। इंद्र ने खंडव वन की रक्षा की
लेकिन अर्जुन और कृष्ण के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्येष्ठ का प्रमुख प्रतीक ताबीज है, दूसरा प्रतीक झुमका और छतरी है। ताबीज रहस्यमय कवच है, नारायण कवच, जिसका उल्लेख चित्रा के अध्याय में होता है, जिससे इंद्र ने वृत्र का संहार किया। झुमके और छतरी का उल्लेख श्रीमद् भागवतम 10 में है। नरकासुर ने इंद्र की छतरी और अदिति के झुमके चुरा लिए। इंद्र ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आक्रमण पर निकले। उन्होंने नरकासुर को हराया और छतरी और झुमके इंद्र को लौटा दिए। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया। अदिति ने सत्यभामा को कई स्वर्गिक कलाएं सिखाईं। जाते समय सत्यभामा ने कृष्ण से इंद्र के सुंदर पेड़ का फूल मांगा। जब कृष्ण ने यह फूल लिया तो इंद्र अपमानित हो गए और युद्ध में हार गए। ज्येष्ठ मनुष्य को इंद्र की तरह बनने का अधिकार देता है, जो सर्वश्रेष्ठ, प्रमुख और सामर्थ्य से भरपूर होता है। इसमें इंद्र की खामियां भी निहित हैं, जैसे शक्ति का नशा। इंद्र, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। श्रीमद् भागवतम एक और कहानी सुनाती है, जिसमें कृष्ण ने अपने लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। वह चरवाहों में बड़े हुए थे। एक दिन 6 या 7 साल की आयु में उन्होंने अपने पिता और गांव के लोगों को व्यस्त देखा। बाबा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। चिंता मत करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, तुम्हें मुझे शिक्षित करना होगा, कृष्ण ने उत्तर दिया। पिता ने प्रेमपूर्ण मुस्कान दी। हम एक महत्वपूर्ण बलिदान की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा। किसके लिए? कृष्ण ने पूछा। इंद्र के लिए, पिता ने उत्तर दिया। क्यों? कृष्ण ने फिर पूछा। क्योंकि हम किसान हैं और इंद्र भगवान हैं, जो बारिश को नियंत्रित करते हैं। क्या आपने कभी इंद्र को देखा है? कृष्ण ने जिज्ञासा जताई। पिता मौन रह गए। तब कृष्ण ने कहा, आप कहते हैं कि इंद्र हमारी भलाई के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। बारिश समुद्र पर गिरती है, जहां किसी ने इंद्र की पूजा नहीं की। कृष्ण की बातें सुनकर लोग चकित रह गए। मैं गायों को देखता हूं, मैं नदियों, घास, सब्जियों और फलों को देखता हूं। ये सभी चीजें हमारी भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। इंद्र की पूजा मत करो। लेकिन बेटा, पिता ने कहा, अगर हम देवताओं की अनदेखी करेंगे तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे। इसकी चिंता मत करो, कृष्ण ने खुशी से कहा। उनकी बातों ने ग्रामीणों को इतनी प्रभावित किया कि उन्होंने इंद्र के बलिदान का सामान जानवरों और प्रकृति की पूजा में बदल दिया। एक बड़ा उत्सव था, लेकिन इंद्र ने सोचा कि उनका बलिदान कहाँ है। वह क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे लड़के की बात सुनकर ग्रामीणों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी। उन्होंने अपने प्रचंड तूफानों को बुलाया और वृंदावन में बारिश भेजी। बदला हुआ तूफान आया, जिससे भारी बारिश शुरू हुई। ग्रामीण भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी उंगली पर 7 दिनों तक सुरक्षित रखा। कृष्ण, जो स्वयं विष्णु हैं, ने इंद्र के तूफानों को रोक दिया और माफी मांगी। इंद्र ने कृष्ण को देखकर क्षमा याचना की और कृष्ण ने देवताओं के राजा को माफ कर दिया। जयस्थ का उच्च चरित्र लोगों को दूसरों को सुरक्षित रखने और उनकी रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है, जैसा कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की छाया बनाकर किया। यह एक राजा का गुण है और यह ज्येष्ठ का प्रतीक है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +9 950960315 919111 form 397 and 95 HD SK न्यूमरोलॉजिस्ट को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।